जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। गांव में पितरों का स्थान है, लेकिन परिवार के सदस्य शहर में रहते हैं। तब क्या करें? ऐसा कमेंट हमारे एक मित्र ने किया, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। पितरों का स्थान जब आप बनाते हैं, तो उस समय आपके जो पितृ होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा हर रोज पूजन होना चाहिए, हमारे स्थान पर हर रोज धूप दीप आपको करना है, भोग लगाना है, ऐसा पितृ कहते हैं। तो वहीं कुछ पितृ अपना पूजन महीने में एक दिन मांगते हैं, वो चाहे अमावस्या का दिन हो, जो भी होता है वो पितृ स्वयं बताते हैं। तो वहीं कुछ पितृ केवल स्थान ही मांगते हैं, अपना पूजन नहीं मांगते। लेकिन परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अपनी इच्छा से पितरों के स्थान पर धूप दीप कर दिया करते हैं। जब पितरों की कृपा होती है तब आप गांव से शहर जाते हैं, तरक्की करते हैं और एक समय के बाद परिवार के सभी सदस्य शहर में जाकर रहने लग जाते हैं। ऐसे में यदि आपके जो पितृ है उन्होंने ये बोला है कि हमारा पूजन नहीं करना है, जिस समय आपने अपने पितरों का स्थान बनाया, अगर उस समय आपके पितरों ने ये नहीं कहा है कि हमारा पूजन करो, तो भी आपको आपके जो पितरों का स्थान है उसकी एक तस्वीर जहां आप रहते हैं वहां किसी एक अलमारी में रखकर उनके निर्मित धूप दीप अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पितृ महीने में एक दिन पूजन मांगा है और अब आप शहर में रहते हैं, तो ऐसे में गांव का कोई एक ब्राह्मण आपको उसे ये कार्य देना है कि आपके जो पितरों का स्थान है वहां पर जिस दिन पितरों द्वारा बताया गया समय होता है उस दिन जाकर धूप दीप भोग लगा दे। अगर वो ब्राह्मण ये कार्य कर देता है और आप शहर में रहते हैं और आप भी उसी समय पितरों की जो तस्वीर है वहां पर भोग लगाते हैं, तो इससे आपको किसी भी प्रकार का कष्ट उत्पन्न नहीं होगा। इसके अलावा यदि आपके पितृ हर रोज अपना पूजन मांगते हैं, तो ऐसे में आपको एक ब्राह्मण उसे ये कार्य देना है कि हर रोज आपके पितरों के स्थान पर धूप दीप कर दिया करे। और आप शहर में रहते हैं तो आप अपने घर पर पितरों की तस्वीर के आगे, जहां आपने वो पितरों का स्थान की तस्वीर ली है, उस तस्वीर के आगे धूप दीप कर दे, तो किसी भी प्रकार का कष्ट उत्पन्न आपको इसमें प्राप्त नहीं होगा, पितरों की कृपा बनी रहेगी। अगर आप शहर में जाकर रहते हैं और गांव में आपके पितरों का स्थान वो अशुद्ध हो रहा है, उसे कोई देखने वाला नहीं है, तो धीरे धीरे आपको कष्ट उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप एक ही शहर में आकर रहने लगे हैं और परिवार के बाकी के सदस्य गांव में रहते हैं, वो पितरों के स्थान पर समय समय पर धूप दीप भोग लगाते हैं, लेकिन आप शहर में रहते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे में आप अपने घर से जब भी कोई विशेष कार्य के लिए जाते हैं तो अपने पितरों को अवश्य याद कर ले। अगर आपके मन में उनके प्रति झुकाव है, श्रद्धा है, तो आप अपने पितरों के स्थान की एक तस्वीर अपने घर पर जहां आप रहते हैं वहां पर अलमारी में रखकर आप वहां पर भी पूजन कर सकते हैं। इसमें आपको मन में एक शांति रहेगी कि हमने हमारे पितरों को माना है, उनके निर्मित धूप दीप किया है। तो इस तरीके से आप इस चीज से बचे रह सकते हैं। इस चीज को नजरअंदाज करके आप कष्ट प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको पितरों द्वारा, जब आपने अपने पितरों का स्थान बनाया तो उनके द्वारा आपको जो भी लाभ प्राप्त हुआ है और आप ये कार्य करना बंद कर देते हैं, शहर में आकर रहना शुरू कर देते हैं और शहर के भौतिक सुखों को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, पितरों को मानना बंद कर देते हैं,
जबकि आपने अपने पितरों का स्थान बनाया। आपके पितरों ने यह कहा है कि हमारा हर रोज पूजन किया जाए, इस चीज को आप नजरअंदाज कर देते हैं। पितरों का स्थान खंडित हो रहा है, तो लापरवाही आपको इसमें नहीं करनी है, कष्ट आपको उत्पन्न होगा। तो जिस मित्र ने ये कमेंट किया, तो मैं ये आशा करता हूँ कि इस जानकारी से उसे अवश्य लाभ प्राप्त होगा और ईश्वर आपके सभी कार्य करे, पितृदेव आपके सभी कार्य करे, ऐसी कामना मैं करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस जानकारी को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी जिस किसी व्यक्ति को कष्ट हो पितरों के स्थान के द्वारा, तो उसे जानकारी प्राप्त हो जाए। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।